किडनी फेल होने के 5 संकेत और साथ साथ जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होना शुरू हो जाता है, किडनी डैमेज होने लग जाती है। ड्राई और स्केली स्किन भी बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलती है। किडनी फेल होने के 5 संकेत, जी हां, किडनी देती है 5 संकेत जिससे पता चलता है कि किडनी कम काम कर रही है या किडनी फेल होने की कगार पर है या किडनी काफी हद तक डैमेज हो चुकी है। बात करेंगे उन 5 संकेतों के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। 5 संकेतों में सबसे पहला संकेत है वॉमिटिंग या नौजिया का होना। जब किडनी में डैमेज होने लगता है तब यूरेमिक सिम्टम्स आने लगते हैं, क्योंकि यूरेमिक टॉक्सिन्स जो है वो शरीर में बढ़ने लग जाते हैं और साथ साथ जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होना शुरू हो जाता है, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम ये सब ऊपर नीचे होने लग जाता है, जिस कारण से वॉमिटिंग, नौजिया का होना बहुत आम सिचुएशन किडनी पेशेंट्स में देखी जाती है, जहां पे किडनी डैमेज होने लग जाती है। नौजिया यानी कि वॉमिटिंग की सेंसेशन का बने रहना, और वॉमिटिंग मतलब एक्चुअल में वॉमिटिंग का होना। वॉमिटिंग, नौजिया जो होता है वो पहला संकेत होता है जिसके अंदर किडनी के अंदर डैमेज होने के कारण यूरेमिक सिम्टम्स आने लगते हैं, यूरेमिक टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं, क्योंकि किडनी जो होती है वो फिल्टर नहीं कर रही होती, तो शरीर में हमारे टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लग जाते हैं, जिनको एक प्रकार का यूरेमिक टॉक्सिन्स या यूरेमिक सिम्टम्स का नाम दिया जा सकता है। साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने के कारण वॉमिटिंग या नौजिया का रेगुलर बने रहना एक प्रकार का संकेत देखने को मिलता है। दूसरा संकेत देखने को मिलता है कॉमनली स्किन में एक प्रकार की इचिंग का होना। इचिंग यानी कि खुजली का होना स्किन में। काफी किडनी पेशेंट्स में इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यूरिया और अन्य प्रकार के फास्फोरस और कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट जो किडनी फिल्टर करती है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। फ्लक्चुएशंस के कारण स्किन के अंदर इचिंग होने लगती है और साथ साथ ड्राई और स्केली स्किन भी बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलती है। तो फास्फोरस और यूरिया का खास ध्यान रखना जरूरी है, जिससे इचिंग जो है वो किडनी पेशेंट्स में कंट्रोल रहे। लो फास्फोरस डाइट का पालन करना भी आवश्यक है। तीसरा संकेत टायर्डनेस यानी कि थकान का होना। जब किडनी पर ओवरलोड होता है यानी कि किडनी पर बहुत ज्यादा दबाव होता है, प्रेशर होता है, तो किडनी फिल्टर प्रॉपर नहीं कर पाती है, जिस वजह से बॉडी में एक प्रकार का फेटीग होने लगता है, थकावट होने लगती है और लेथार्जिक फीलिंग आने लगती है एक प्रकार से बॉडी में। तो जब एक भी ऑर्गन शरीर का काम नहीं करता तो शरीर की पूरी मशीनरी जो है वो अस्त-व्यस्त हो जाती है, जिसमें से क्लियर किडनी के काम ना करने पे हमें 5 संकेत मिलते हैं, जिसमें से हमने 3 संकेतों पे अभी चर्चा की है। चौथा संकेत देखने को मिलता है ओडेमा का होना, यानी कि सूजन का होना, स्वेलिंग का होना। किडनी डैमेज होने से बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से पेडल एडेमा होना यानी कि पैरों में सूजन होना, कई बार प्लूरल इफ्यूजन होना, लंग्स में सूजन होना, पेट में सूजन होना, पफीनेस होना, आंखों के आसपास के एरिया में पफीनेस हो जाना यानी कि वाटर रिटेंशन हो जाना। ये बहुत कॉमनली ओडेमा देखने को मिलता है किडनी पेशेंट्स में, और जो पेशेंट्स की किडनी कम काम करने की कगार पर होती है उन पेशेंट्स में भी ये संकेत देखने को मिलता है। फिफ्थ सिम्टम्स जो कॉमनली देखने में मिलता है वो है एपेटाइट का कम हो जाना, यानी कि लो एपेटाइट का फील होना। एपेटाइट कम होने के साथ साथ बॉडी एक का होना, क्रैम्प्स का होना, वेट लॉस का होना, ये सब किडनी डैमेज के सिम्टम्स है। और ये सब एक प्रकार से, क्योंकि किडनी हमारे शरीर में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है और न केवल हमारे शरीर से वेस्ट को बाहर करती है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, साथ साथ फिल्ट्रेशन करना, इस तरह के बहुत सारे काम करती है। तो जब ये सारे चीजें किडनी काम नहीं कर रही होती तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होने लग जाती है और संकेत कम मिलते हैं। इस वजह से ये कई बार डायग्नोसिस होने में प्रॉब्लम होती है, डायग्नोसिस बनाने में दिक्कत आती है। तो ये कुछ हमने संकेतों के बारे में बात की। तो अगर आप में से किसी को भी इस प्रकार का सिम्टम है और आप डायबिटिक या फिर ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं तो तुरंत आप एक KFT की जांच करा सकते हैं।
और केएफटी की जांच करा के आप हमारे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और फिर हम उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसका इलाज संभव है। जरूरी नहीं है कि आप हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लें, आप सिर्फ रिपोर्ट कराकर, कॉल कराकर जानकारी भी ले सकते हैं कि किस प्रकार की क्या बीमारी है, कैसा उसका इलाज होना चाहिए, और घर बैठ के भी जो चीजें हो सके वो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।